अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर इफ़त हेयर। थैंक यू वेरी मच हानी फॉर गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं हेल्थ और वेलबींग के ऊपर बात कर सकूं, स्पेशली उन पेरेंट्स के हेल्थ और वेलबींग के ऊपर जिनके पास बहुत प्यारे बच्चे हैं और वो स्पेशल नीड के साथ हैं। आई नो बीइंग अ मदर ऑफ़ अलिशबा, दिस इज़ नॉट एन ईज़ी जर्नी। बहुत मुश्किल एक सफ़र होता है, एक बहुत जद्दोजहद होती है और उसमें बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपनी हेल्थ को निगलेक्ट कर देते हैं। मैं आज आपसे कुछ वेलबींग के बारे में बात करना चाहूँगी, स्पेशली मदर्स के साथ, पेरेंट्स और स्पेशली मदर्स के साथ, क्योंकि मदर्स का ज़रा थोड़ा इमोशनली कनेक्शन बच्चों के साथ ज़्यादा होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ़िज़िकल हेल्थ की। तो मदर्स ख़ास तौर पे और पेरेंट्स स्पेशली माँ बाप दोनों ही, उन दोनों को ही चाहिए कि अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का बहुत ख्याल रखें। देखिए, आपके पास बच्चे चाहे नॉर्मल हों चाहे स्पेशल नीड के साथ हों, अगर पेरेंट्स हेल्दी हैं तो ज़ाहिर है उसका अल्टीमेट असर उनके बच्चों के ऊपर पड़ता है, चाहे वो फ़िज़िकल हेल्थ हो या वो मेंटल हेल्थ हो। तो फ़िज़िकली आप अपने बहुत ख्याल रखिए, एक्सरसाइज को रूटीन बनाइए, वॉक करिए, प्रॉपर जो है वो डाइट लीजिए। ये बात याद रखिए कि आप जितने सेहतमंद रहेंगे उतने ही आप अपने बच्चों का ख्याल रख सकेंगे। फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज अ मदर और एज अ पेरेंट्स ऑफ स्पेशल किड्स बहुत दफ़ा हम बहुत ज़्यादा जज्बाती रोलर कोस्टर से गुज़रते हैं, उतार चढ़ाव से गुज़रते हैं, लोज एंड हाइज से गुज़रते हैं। फैमिली के प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, फिर कहीं अंदर एक ख़ौफ होता है कि हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बाद क्या होगा, इनका फ्यूचर क्या होगा, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करती हैं। तो प्लीज़ बी रिलैक्स, हैव अ गुड ब्रीथ एक्सरसाइजेज। इस चीज़ के ऊपर भरोसा रखिए कि अल्लाह ताला ने आपको अगर ये नेमत दी है तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ही आपको इस नेमत को आप जितना अच्छी तरह से रखेंगे उतने ही ज़्यादा ये बच्चे आपके लिए दुनिया में और आखिरत में दोनों जगह आपको फ़ायदा पहुँचाएँगे। अपनी अप्रोच को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव अप्रोच के साथ इन्हें ब्रॉटअप करिए। आप जो इनके लिए कर सकते हैं आप बिल्कुल एफ़र्ट करिए, लेकिन उसके साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखिए। रिलैक्सेशन की एक्सरसाइजेस करिए। अगर आपको अपने कहीं भी अभी आप चाहते हैं कि आपकी जो थॉट्स हैं आप उनको शेयर ज़रूर करें, चाहे वो आप अपने आप हस्बैंड वाइफ है तो बेस्ट तो यही है कि पेरेंट्स आपस में डिस्कस करें एक दूसरे के साथ, क्योंकि पेरेंट्स एक दूसरे की जो चीज़ें समझ सकते हैं वो और कोई और नहीं समझ सकता। लेकिन इन केस अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, या अपने उस किसी भी अपने लव वन के साथ जिसको आपको लगता है कि डिस्कशन की जा सकती है। तो अपने इमोशंस को अपने अंदर मत रखिए, उनको एक्सप्रेस करिए, और अगर आपको लगता है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ उसको राइट डाउन कर लीजिए। इससे भी आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो बेहतर हो सकती है। एक्सरसाइजेज़ आपको बहुत जो है वो हेल्प करती हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट की बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जब आप बच्चों के लिए काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने हमेशा अलिशबा के साथ की है एज अ पेरेंट्स, कि छोटी छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना सीखिए, छोटी छोटी हैप्पीनेस को सेलिब्रेट करना सीखिए। जब हम छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना सीखते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं, तो वो फिर उससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और इसके अलावा जो है अपनी इमोशनल हेल्थ का बहुत ख्याल रखिए। इमोशंस ऐसी बात है कि हमारे बहुत दफ़ा जो है वो डैमेज होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं हमारे ऊपर, उसकी वजह से हम डिफरेंट इमोशंस में जा रहे होते हैं। कभी हम बड़े नेगेटिव हो जाते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। तो बी केयरफुल अबाउट योर इमोशनल हेल्थ। अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखिए, उसको मैनेज करके रखिए। अपने गुस्से का इजहार उस बच्चे के सामने मत करिए, या उस बच्चे के ऊपर नहीं करिए जिसका कोई भी कसूर नहीं है। इवन किसी का भी कोई कसूर नहीं है, अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह ताला जिसको चाहे नवाजे। तो अपनी हेल्थ और अपनी वेलबींग का आप जितना ख्याल रखेंगे आप उतना ही अपने बच्चे को उस मकाम तक पहुंचा सकेंगे जिसका ख्वाब आपने देखा है, एक इंडिपेंडेंट इंसान बनाने का, एक अच्छा और कारामा शहरी बनाने का, जो किसी के ऊपर बर्डन ना हो, जो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, जो पर्सनली इंडिपेंडेंट हो। ये कुछ बातें जो मैं आपसे करना चाह रही थी, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली ऑब्ज़र्व किया है कि स्पेशली वो पेरेंट जिनके पास स्पेशल नीड के बच्चे होते हैं उनकी हेल्थ और उनकी वेलबींग जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही होती है, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग, और फिर स्ट्रेस, और फिर टेंशन, और फिर हमें पता है कि हमारे पास सिस्टम भी इतना सपोर्टिव नहीं है। आई डू अंडरस्टैंड, आई नो योर इमोशंस, आई कैन रिलेट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ विथ माई सेल्फ, क्योंकि
میں خود الشبہ کی موم ہوں اور الشبہ جو ہے وہ ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ ہے اور ماشاءاللہ آج ایک کامیاب آرٹسٹ ہیں, انٹرپرینور ہیں, آنر ہیں الشبہ آرٹ اینڈ گیلری اینڈ آرٹ اینڈ کیفے کی. تو یہ جرنی 23 ایئرس کی تھی, بہت ہائیز آئے, بہت لوز آئے, بہت دفعہ جو ہے وہ ڈپریشن کا فیز بھی گزرا, لیکن اگین پھر اپنے آپ کو لفٹ کرنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو خود آپ کو کھڑا کرنا پڑتا ہے, اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنا پڑتا ہے, اپنے اسپریچول کنیکشنز کو مضبوط رکھیے. جتنے آپ اپنے اسپریچول کنیکشنز کو مضبوط کریں گے اتنا آپ اچھا فیل کریں گے, اتنی آپ آسانی فیل کریں گے. ہمیشہ خوش رہیے, خوش رہنے کی کوشش کریے, انہی بچوں کے ساتھ خوشیاں ڈھونڈیے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سیلیبریٹ کریے. دے آر دا فل آف انرجی, دے آر دا فل آف لو. آپ کو اتنا انکنڈیشنل لو کہیں سے نہیں مل سکتا جتنا یہ بچے آپ کو انکنڈیشنل لو دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشنز کو مضبوط کریے اور اپنے اس بلیف کو مضبوط کریے کہ اگر ہم اچھا کریں گے تو ہمارے ساتھ اچھا ہوگا, اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کو رکھیے. اپنا بہت خیال رکھیے, کیونکہ یاد رکھیے کہ اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, ٹیک کیئر, بائے بائے.